नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मुरैठा वाले बाबा जो कभी बिहार में बड़बोलेपन के कारण अपने आप को बड़े नेता मानते थे क्यों? क्योंकि अब उनकी पगड़ी भी उतर गई है और उनकी कुर्सी भी उतर गई है। मतलब पगड़ी गई, कुर्सी गया, अब बारी है मंत्री पद की। जी हां, बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी जी कुशवाहा समाज से आते हैं। जब बीजेपी में आए थे, हालांकि वो आरजेडी के पाठशाला से निकले हैं, फिर जदयू में जाकर उन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद लास्ट में वो बीजेपी में आए। बीजेपी ने आड़ो हाथों लेते हुए कुशवाहा समाज की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए उनको सबसे पहले विधान परिषद बनाया, उसके बाद अध्यक्ष पद की कुर्सी दी, उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद मिला। लेकिन जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि सम्राट चौधरी की अगर राजनीति की बात करें तो उनके ना भाषा में कोई मर्यादा है, ना उनके कोई विजन है राजनीति में, ना उनके लिए कुछ ऐसा बिहार का विकास का रोड मैप है। अब जब भी सम्राट चौधरी जी को आप सुनते होंगे टीवी में या मीडिया के सामने, तो उनको सिर्फ एक ही बात के लिए सुना गया है, वो हमेशा लालू यादव के परिवार को गाली देते नजर आए हैं। कभी मीसा भारती के बारे में, कभी रोहिणी आचार्य, कभी तेजस्वी यादव, कभी तेज प्रताप यादव और कभी खुद लालू यादव के बारे में। उनकी राजनीति इस गाली वाले ही प्रक्रिया में बीत गई और अब उनकी राजनीति ढलान पे आ गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस जोर शोर से उनको अध्यक्ष पद मिला, उप मुख्यमंत्री पद मिला और लोग ऐसा भी मानने लगे थे कि बीजेपी की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते, परिणाम आते आते उनकी जो राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के वोट को बीजेपी की तरफ ला सकते हैं। हालांकि वो ला सकते थे, अगर उनके जगह कोई और नेता होता तो जरूर ला सकते थे। लेकिन सम्राट चौधरी कभी राजनीति नहीं किया। उन्होंने अपने भाषाई में लंपटई दिखाया, मर्यादा को तार तार किया, अपने से बड़े बड़े सीनियर नेता को गाली दिया, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो। उन्होंने जब भी मीडिया के सामने मुंह खोला तो सिर्फ गाली दिया। नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा। अब सोचिए, नीतीश कुमार के बारे में बड़बोलेपन के कारण, राजनीति में ऐसी होनी नहीं चाहिए, बड़बोलेपन के कारण उन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं दूंगा, ये पगड़ी नहीं उतारूंगा। फिर क्या हुआ सम्राट चौधरी जी? आपकी इज्जत गई। नीतीश कुमार ने आपकी इज्जत भी ले ली, पगड़ी भी उतरवा दिया और अब आपकी कुर्सी पद भी चला गया है। और थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए, आपका जो मंत्री पद है वो भी आपसे छीना जाएगा। कारण साफ, पिछले 4-5 साल में जो राजनीतिक के रूप में वो जितने आगे बढ़े थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया राजनीतिक तौर पर। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गाली दिया। उन्होंने कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जहां पे बिहार की राजनीति के बारे में बात करें, उनके विजन के बारे में बात करें। यहां तक कि उन्होंने कुशवाहा समाज के विजन के बारे में, उनके विकास के लिए भी कुछ नहीं किया। लोकसभा का चुनाव आया, एक टिकट तक नहीं दिला पाए अपने पार्टी की तरफ से, फिर वो काहे का नेता बनेंगे? बीजेपी ने बहुत जल्दी इस बात को समझ लिया और उनसे कुर्सी पद छीन लिया है। उनकी पगड़ी भी गई, उनका इज्जत भी गया, जो वो कसम खाए थे, वचन दिए थे, वो भी बेकार गया। उनकी बीजेपी में नए अध्यक्ष पद की ताजपोशी हो गए हैं। दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बहुत सारे रीजन है। मायने क्या है? आगामी विधानसभा के मद्देनजर बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि उनके जो बिहार में प्रयोग है वो सफल नहीं होंगे। उन्होंने अनेक प्रयोग किया। सबसे पहले नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया और यादव समाज के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। ऐसा माना भी जाता है कि वैश्य समाज और सवर्ण समाज की राजनीति बीजेपी करती आई है। हालांकि उन्होंने अपने राजनीति में चेंज करने की कोशिश की, नित्यानंद राय के थ्रू, अब सम्राट चौधरी के थ्रू, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः बीजेपी को यह समझ आ गया कि उनके जो कोर वोटर्स है वो भी उनसे छिटक रहे हैं, चाहे वो वैश्य समाज हो या सवर्ण मतदाता। पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि उनमें बहुत बिखरा हुआ है और वो बीजेपी से दूर भाग रहे हैं और अन्य पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी को अब होश आ गया है, इसलिए वो फिर से अपने घर की ओर लौट रहे हैं और उनका जो कोर वोटर्स है, पहले उसको संभालने की जुगत में ही दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद से नवाजा गया है। इससे कई मायने हैं। जिस क्षेत्र से दिलीप जायसवाल आते हैं, जैसे कि आप सीतामढ़ी, शिवहर हो गया,
इस जो इलाका है जहाँ पे वैश्य समाज का अच्छा खासा वोट है, वहां पे भी बिखराव देखने को मिला है। तो वैश्य समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता था, उसमें भी बिखराव हुआ है। जो सवर्ण मतदाता बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता था, एक छत्र राज कहा जाता था, उनमें भी बिखराव हुआ। इन सबों को देखते हुए बीजेपी बहुत जल्द होश में आ गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद से नवाजा है। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी का जो पद है वो पूरी तरीके से कतर दिया जाएगा। एक उप मुख्यमंत्री का पद है वो भी जल्द ही अनुमान है कि छीन लिया जाएगा। बीजेपी ये समझ गई कि नीतीश कुमार के साथ होने की वजह से कुशवाहा समाज का जितना वोट्स भी बीजेपी और एनडीए को मिलना है वो मिल जाएगा, इसलिए बीजेपी ये समझ चुकी है कि अब ज्यादा इस पर मेहनत करने का जरूरत नहीं है। वहीं दो बड़े नेता जो थे उपेंद्र कुशवाहा और बाबू सिंह कुशवाहा, उनको एडजस्ट कर दिया गया है। इसके बहाने कुशवाहा वोटर साथ लिए जाएंगे। इसके लिए सम्राट चौधरी, जिनमें कोई विजन नहीं है, राजनीति में ढोना बीजेपी सह नहीं सकती। जब तक बीजेपी को फायदा नहीं हो, बीजेपी बिना फायदे की राजनीति नहीं करती है। इसी के तहत दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद से नवाजा गया है और मुरेठा वाले बाबा सम्राट चौधरी जी को हटाया गया है। और बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।